हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम आगे भागवत कथा दोबारा प्रारंभ करेंगे। तो हमने इससे पहले भागवत कथा में देखा था सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। और जब शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा था कि कृपा करके भगवान ने किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना की उसके बारे में हमें बताइए, तब सूत गोस्वामी ने वो संवाद बताया था जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था। और उस दौरान में हमने वो कथा सुनी थी किस प्रकार से ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो वार्तालाप हुई थी। नारद ने पूछा था ब्रह्मा जी से कि देखने में लगता है कि आपने ही सारी सृष्टि की रचना की है, और ब्रह्मा जी ने बताया था कि नहीं, सृष्टि की रचना मैं भगवान की रचना के पश्चात ही करता हूँ। तो इस प्रकार से ये वार्तालाप चल रही थी। आगे शुकदेव गोस्वामी जो हैं एक दूसरा उदाहरण भी देते हैं। पहला उदाहरण उन्होंने दिया ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो संवाद हुआ। अब आगे विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच में जो संवाद हुआ उसके बारे में बताते हैं। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सुना था पहले कि महात्मा विदुर अपने वास का, जहाँ पर वो निवास करते थे हस्तिनापुर में, महाराज युधिष्ठिर के साथ में उनके महल में, उस समय में दुर्योधन के द्वारा जब उनका अपमान हुआ तो उस अपमान को बाहरी तरीके से समझ करके आंतरिक उनका दूसरा अर्थ था। वो सब कुछ छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वो युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे। तीर्थ यात्रा पर निकलने के पश्चात सबसे पहले महात्मा विदुर उद्धव से मिले। उद्धव जो है भगवान कृष्ण के बड़े ही अत्यंत घनिष्ठ मित्र कहलाते हैं। तो महात्मा विदुर ने तुरंत भगवान के बारे में प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। भगवान किस प्रकार से हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उद्धव जी ने बताया कि भगवान कृष्ण जो हैं अब इस भौतिक संसार को छोड़ करके महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, और अपना कार्य पूर्ण करने के बाद भगवान अब इस पृथ्वी को छोड़ करके वापस अपने धाम लौट चुके हैं। तो विदुर अत्यंत दुखी हुए। तब उद्धव ने कहा कि हे विदुर, तुम चिंता मत करो। भगवान जब इस पृथ्वी से अपनी लीला को समेट रहे थे, वापस अपने धाम को वापस जा रहे थे,
उस समय उन्होंने तुम्हें भी याद किया, क्योंकि तुम उनके महान भक्त हो, और तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश उन्होंने मैत्रेय ऋषि के पास में छोड़े हैं। क्योंकि जब भगवान इस भौतिक संसार से जा रहे थे, उस समय में उद्धव भी वहां पर थे और मैत्रेय ऋषि भी थे। तो भगवान जो विदुर महात्मा को बताना चाहते थे, वो निर्देश उन्होंने मैत्रेय ऋषि के पास में छोड़े हैं। तब उद्धव के कहने पर अब विदा लेकर के महात्मा विदुर मैत्रेय ऋषि से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप देखेंगे ये संवाद जो है भागवतम में बहुत जगह पर मिलेगा आपको। विदुर महात्मा प्रश्न पूछ रहे हैं और महान महात्मा मैत्रेय ऋषि उसका उत्तर दे रहे हैं। तो अब ये जो संवाद चल रहा है, ये विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच में है, और वही शीर्षक है, वही विषय उन्होंने भी पूछा कि भगवान अपनी रचना किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले मैत्रेय ऋषि ने भगवान की प्राथमिक रचना सर्ग, उसके बारे में विवरण दिया, और आगे कभी कथाओं में इसका हम वर्णन करेंगे। बाद में वो विसर्ग के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की रचना करने के बाद इस ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से की, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही रुचिकर विषय है और कठिन नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि भाई ये सृष्टि का, इसकी रचना कैसे हुई, ये सब बड़ा टेक्निकल होगा, मुश्किल होगा समझना, ऐसा नहीं है। अगर हम भागवत कथा थोड़े ध्यान पूर्वक और मन लगा करके रुचि के साथ में सुनेंगे तो हर एक विषय सरल हो जाएंगे, और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हमें उसके अंदर में हमारी रुचि जो है, वासुदेवम कथा रुचि, भगवान की कथाओं में रुचि हमारी जागृत हो जाएगी। तो ये बड़ा सुंदर है। अब मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं महात्मा विदुर को कि ब्रह्मा जी ने अब रचना कैसे प्रारंभ की इस ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मा जी ने भी स्वयं अपने आप बताया था कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। उनका जन्म जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल का फूल निकला है उसके ऊपर उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उनको ये पता नहीं था कि उनका क्या कार्य है, उनको क्या करना है, उनका जन्म कहाँ से हुआ ये भी उनको पता नहीं था। तब भगवान ने जो है उनके मन में एक शब्द कहा, तपा, कि तुम तपस्या करो। और ब्रह्मा जी ने देवताओं के युग के अनुसार 100 वर्षों की तपस्या की, और उसके बाद जो है भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी जो है भगवान से उन्होंने ये प्रार्थना की थी। तब चतुर्श्लोकी भागवतम भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, और तब ब्रह्मा जी को भगवान ने निर्देश दिया किस प्रकार से वो इस सांसारिक रचना को प्रारंभ करें। तो अब जो है इसका वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना कैसे की। तो उसमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जी उन्होंने सबसे पहले ये जो ब्रह्मांड है इसको 3 भागों में बांट दिया। ये हमने सबने सुना है। ये जो ब्रह्मांड है इसमें 3 प्रकार के लोक आते हैं, एक उच्च लोक, एक मध्य लोक, एक निम्न लोक। जैसे भूरलोक जो होता है, जो पृथ्वी के लोक होते हैं, ये मध्य के हैं, मिडल में हैं। ऊपर में जो स्वर्ग लोक हैं जैसे महरलोक, तपलोक, जनलोक,
ये स्वर्ग लोक कहलाते हैं, ये ऊपर के लोक हैं। और नीचे के लोक जो हैं वो पाताल कहलाते हैं, जैसे तला, अतला, वितला, सुतला, पाताला, ये सब जो है नीचे के लोक हैं, मध्य लोक हैं और ऊपर के लोक हैं। तो 3 डिवीजन में उन्होंने जो है इस ब्रह्मांड को बांट दिया। बाद में उन्होंने उच्च लोक और निम्न लोक को अलग अलग भागों में, जिसे 14 भुवन कहते हैं, टोटल 14 उन्होंने जो है भागों में इस पूरे यूनिवर्स को बांट दिया। जैसे जनलोक एक हो गया, तपलोक एक हो गया, सत्यलोक हो गया, ब्रह्मलोक हो गया। इस प्रकार से ऊपर 7, नीचे के 7, तो टोटल 14 भागों में जो है उन्होंने इस ब्रह्मांड को बांट दिया। ये क्यों बांटा? क्योंकि जीव जो है, अब उनको जीवों को अलग अलग लोकों में उनके कर्म के अनुसार भेजना है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग लोक को जाएगा, जिसने बुरे कर्म किए हैं वो नीचे के लोकों को जाएगा। तो इसके कारण ब्रह्मा ने अब ये स्थान बना दिए हैं, अलग अलग जगह बना दिए हैं जीवों के भ्रमण करने के लिए, जीवों को वहां पर जाकर के अपने कर्म भोगने के लिए, कुछ अच्छे कर्म भोगने के लिए, कुछ बुरे कर्म भोगने के लिए। अब आगे ब्रह्मा जी ने क्या किया देखिए, ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के अज्ञान उन्होंने जो है बना दिए इस भौतिक संसार में, जीवों को भौतिक संसार में बंधन में बांधने के लिए। जैसे अगर आप जेल में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की जेल होती है, अलग अलग प्रकार की आपको जो है हथकड़ी लग जाती है, चेन से आपको बांध दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के तामसिक रूप के अज्ञान बना दिए, जिसके द्वारा जीव भौतिक संसार में बंधा रहेगा। वो क्या क्या है वो बताया जाता है। महातमिश्रम, पहला उन्होंने क्या बनाया, महातमिश्रम, क्योंकि अब हम जीव जो है भगवान को भूल चुके हैं। पहले हमारा जीवन क्या था, सनातन था, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं थी। अब संसार को भोगना हम लोग चाहते हैं, तो अब भगवान ने हमको जो है, ब्रह्मा जी ने हमको अब भुला दिया कि हम सनातन हैं, हम भगवान के दास हैं, वो हम भूल गए। अब इस भौतिक संसार में आ गए तो अब हमें मृत्यु का भय रहेगा। जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, अब संसार में आ गए। अब संसार में आने के बाद में महातमिश्रम, मृत्यु का भय जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले पैदा कर दिया। दूसरा उन्होंने जो है तमिश्रम, उसके बाद में महामोहम, उसके बाद में मोहम, उसके बाद में अज्ञान स्वरूप तिमिर। तो सबसे पहले उन्होंने जो है मृत्यु का भय पैदा कर दिया। बाद में तमिश्रम का मतलब बताया जाता है अंधकारमय। तम का मतलब होता है, हमें पता है, तम का मतलब होता है अंधकार। तो जब व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से क्रोध के द्वारा इस भौतिक संसार में बंध जाता है, उसे कहा जाता है तमिश्रम। आपने देखा होगा भौतिक संसार में हम जो है इस भौतिक संसार के अंदर में बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन जब उसमें बाधाएं आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, तो क्या आता है, हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। इसे कहते हैं तमिश्रम, अंधकार। भौतिक संसार में जब क्रोध आता है, वो किसका स्वरूप है, वो किसका फल है, अंधकार का फल है। इसलिए आप देखिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं,
जब हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो इच्छा जब पूरी नहीं होती है, तब हमें क्रोध आता है। इसे कहते हैं तमिश्रम। तो इसका निर्माण भी ब्रह्मा जी ने कर दिया। बाद में क्या किया? महामोहम। महामोहम मतलब बहुत सारी भौतिक चीजें बना दी इस भौतिक संसार के अंदर में। ये मेरा है, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये परिवार वाले मेरे हैं। इसे कहते हैं महामोहम। मोह तो है, वो मोह क्या है? सबसे पहले मोह प्रारंभ होता है शरीर से। ये शरीर मेरा है और शरीर से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं मेरी हैं। इसे कहते हैं महामोहम। तो मोहम भी बनाया, महामोहम भी बनाया, तमिश्रम बना दिया, महातमिश्रम। महातमिश्रम मतलब मृत्यु का भय भी बना दिया। और तमिश्रम, हम अपनी इच्छा पूरी करने चाहते हैं, जब वो पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, उसके द्वारा हम भौतिक संसार में बंधे हैं, ये भी बना दिया। और पांचवा क्या बना दिया? अज्ञान स्वरूपी तिमिर। मतलब व्यक्ति को इस संसार के अंदर में अज्ञानता रहेगी। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, आत्म साक्षात्कार क्या है, उसका अभाव रहेगा, लैक रहेगा, मतलब कमी रहेगी भौतिक संसार में। तो ये बनाने के बाद में ब्रह्मा जी दुखी हो गए। उन्होंने बना तो दिया, लेकिन उसके बाद में दुखी हो गए। और अब आगे ब्रह्मा जी क्या करेंगे, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।